चित्त की धार बिगड़ जाती है तो फिर हम संसार में गहरे उतरते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। और यही चित्त यदि सद जाए ना तो संसार में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी दिला देता है। और यही चित्त यदि गहरे में उतर जाए तो परमात्मा के रास्ते को भी पकड़ा देता है। जो चीज़ें इस शरीर में हैं, हम उनके विरोधी रूप को पकड़ पाते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमारी वृत्तियां उस चीज़ को जो भगवान ने हमें दी है, हमारी वृत्तियां उसको मैला कर देती हैं। और उस मैलाहट को ही देख करके हम उसकी बुराई में उतर जाते हैं कि काम बुरा है, कि लोभ बुरा है, नहीं समझे कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, क्रोध बुरा है। यदि परमात्मा ने दी हैं ये चीज़ें तो ज़रूर उसका कोई उद्देश्य रहा है। हम यदि इनका सही उपयोग करना सीखें तो हमें यही चीज़ें ध्यान को उपलब्ध करवा सकती हैं। और यदि हम इनका उपयोग सही करना नहीं सीखें तो ये वृत्तियों को पिघाड़ बना देंगी और हमें संसार में गहरा उतार देंगी। संसार में गहरा उतरने का मतलब ही दुख और पीड़ाओं में उतरना है। आप सोचते हैं कि दुख कोई दूसरा दे रहा है तुम्हें, आप सोचते हैं कि परमात्मा दुख दे रहा है, या फिर कोई और लोग हैं जो तुम्हारे विरोध में है, जो तुम्हें दुख देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। किसी को कुछ नहीं पड़ा तुमसे, तुमको दुख देने का उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आपने उसे इस तरह पकड़ लिया है कि उसका मन अब आपकी तरफ काम करने को मुड़ गया है। और प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है वो चलायमान है और बुरे को पकड़ने वाला है। तो जब आपकी तरफ उसका मन मुड़ गया है तो बुरे का अनुभव आप तक आ जाता है, थोड़ा फोड़ी का अनुभव आप तक आ जाता है। और आप सोचते हैं कि ये आदमी मुझे दुख दे रहा है। दुख नहीं दे रहा, जैसे आपकी वृत्ति है ऐसे ही उसकी वृत्ति है। वो भी संसार में गहरा उतर गया है, आप भी गहरे उतर गए हैं। और गहरा उतरने पे व्यक्ति स्वयं को ही नहीं दूसरे को भी दुख देने लगता है। स्वयं को तो देता ही है, वो तो पीड़ित होता ही है। और ये भी ध्यान कर लेना बेटा, जो अपना सगा नहीं हुआ ना वो किसी का सगा नहीं होगा। और सगा व्यक्ति उसी दशा में हो सकता है जब आदमी चित्त को साध ले। चित्त की दशा यदि एक रूपता धारण कर लेती है तो तुम अपने सगे हो जाते हो। उस समय ये संसार ऐसा ही दिखाई नहीं देगा जैसा तुम्हें आज लोभ की तरह से दिखाई देता है। आज तुम किसी से भी बात करते हो, किसी के पास भी जाते हो, शुद्ध भाव से जा ही नहीं सकते। आपका लोभ जरूर उसमें शामिल होगा। मिलना ही क्यों चाहोगे किसी से? नहीं। सूरत ही क्यों देखना चाहोगे किसी से? चाहे तुम ऊपर से कितनी लीपा पोती कर लेना कि साहब मेरा तो शुद्ध भाव है, मैं तो आत्मा से प्रेम करता हूँ। आत्मा देखी है तुमने जिससे तुम प्रेम कर दो? अभी तो तुमने मन ही नहीं देखा। नहीं, मेरा प्रेम बिल्कुल शुद्ध है, मैं किसी से ऐसे धोखेधड़ी का प्यार नहीं करता। शुद्ध प्रेम आत्मा से निकला हुआ प्रेम है। देखिए आत्मा तुम्हारे ही पास है। आत्मा बताओ कैसे रंग की है? तुम्हारे पास है आत्मा, बताओ कहाँ पे है, कितनी चौड़ाई लंबाई है? जिस घड़ी देख लोगे ना आत्मा को बेटा, ये संसार फिर वही नहीं रह जाएगा जो आज है। फिर निर्दोष चित्त होगा ना, वो निर्दोष चित्त ही एकाग्र चित्त होता है। ये ध्यान कर लेना बात। क्योंकि जब तक तुम आत्मा से दूर हो निर्दोषता को जान ही नहीं सकते। निश्चित आपके प्रेम में कोई लालच है, कोई लोभ है। आप काम भी जरूरत के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। सोच के देखो, इच्छाओं के हिसाब से करते हैं। आप लोभ भी जरूरत के हिसाब से नहीं करते, इच्छाओं के हिसाब से करते हैं। आप मोह भी जरूरत के हिसाब से नहीं करते, आपको दौड़ाती हैं इच्छाएं। भय दौड़ाता है, डर लगता है आपको, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने में आपकी दिलचस्पी लगती है कि पकड़ो रिश्तों को ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अकेले रह जाएं। पकड़ो पैसे को ज़्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास
कुछ ना रहे और सड़क पर उतर जाओ, फिर क्या दुर्दशा होगी। पकड़ो, और पकड़ने से भी आप सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। कितना गहरा पकड़ते हैं आप। किसी भी रिश्ते को पकड़ो, धन को पकड़ो, वस्तुओं को पकड़ो, किसी को पकड़ के देख लो, पकड़ ही रहे हो गहरे। कौन सी चीज़ है जो आपका सगा हो पा रही है? हर चीज़ धोखा नहीं दे रही पकड़ने के बाद भी। जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं आप, 4 दिन बाद वो धोखा नहीं दे रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप पकड़ रहे हैं। कैसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने हमारे चित्त को वो दशा नहीं दी जिस दशा में ये एक गति से काम करता हो। हमने चित्त को ढीला छोड़ दिया और संसार में गहरा उतर गए। अब हम रो रहे, चिल्ला रहे हैं। हम सोच रहे हैं, हम क्या सोचते हैं कि अब ये दुख कैसे मिटे, अब ये पीड़ाएं कैसे मिटे। पीड़ाएं कभी नहीं मिटेंगी बेटा। आज तक नहीं मिटी तो आगे तो बुढ़ापा आना है, आगे कब मिट जाएंगी। आज तक का अभ्यास यदि पीड़ाओं को लेने का हो गया है ना, तो आगे विचार ही खत्म कर देना, पीड़ा मिटेगी। ये मेरा दावा है। आपके क्या, इस संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है, न दुख मिट सकते हैं। तुम खोज के ला दो एक आध आदमी जिसके दुख मिट गए हों, कभी नहीं मिटेंगे दुख। क्योंकि दुख जैसे मिटता है, आप वैसा प्रयास तो कर ही नहीं रहे। आप तो चित्त को ढीला छोड़ के सोचना चाह रहे हैं कि मैं तो जैसा हूं वैसा रहूं, लेकिन फिर सुख आ जाए। जैसा हूं वैसा रहूं। चित्त की दशाएं चारों दिशाओं में भाग रही हैं। इस तरफ भाग रही हैं तो भाग ही रही हैं, इस तरफ भाग रही हैं तो भाग रही हैं, इस तरफ भाग रही हैं तो भाग रही हैं। तो शांति आ जाए। फिर आप क्या करते हैं? शांति तो आती नहीं, रात में चैन नहीं, तो सोचते हैं मंदिर वगैरह में चले जाएं। अब आपको भगवान की ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने की। किसी को भी भगवान की ज़रूरत नहीं है बेटा। भगवान मिल भी जाए तो आप करोगे क्या उसका लेके? भगवान मिल भी जाएगा तो आप मांगोगे क्या? वही दौड़ मांगोगे जिन दौड़ों में आप लगे हुए, उसी दौड़ को ज्यादा मांग लोगे। अभी आप लाख कमा रहे हो तो परमात्मा से करोड़ मांग लोगे, उसी दौड़ में शामिल हो जाओगे। कि जिस दौड़ को हम कर रहे हैं उस दौड़ को ज्यादा बढ़ा दो। भगवान, एक औरत से प्रेम है मेरा, 100 औरतें मेरे ऊपर मरने लगे, ये करो भगवान। 1 लाख रुपए रोज कमा रहा हूं, करोड़ कमा लूं, एक दौड़ को ज्यादा करना मांगोगे। परमात्मा को परमात्मा की तरह देखो कि वो क्या दे सकता है तुम्हें। जिस घड़ी मांगना सीख जाओगे ना, उस घड़ी परमात्मा भी उपस्थित हो जाएगा तुम्हारे सामने। मांगना सीखो, कैसे मांगा जाता है। अभी तो वृत्तियां मांग रहे हैं आप, वृत्तियों के हिसाब से परमात्मा को सोच रहे हैं कि ये चीज़ दे दो भगवान, वो चीज़ दे दो। बेटा, जौहरी की दुकान पे हीरे ही लिए जा सकते हैं, तम्बाकू मांग रहे हो परमात्मा से, चुर्री की पुड़िया मांग रहे हो भगवान से। जौहरी की दुकान पे जाते हैं तो हीरों का सौदा किया जाता है। पहले देखो कि परमात्मा की दुकान किस चीज़ की है, क्या दे सकता है वो। जो वो दे सकता है वो मांगना सीखो। और वो इस चित्त से नहीं मांगा जा सकता है जो चित्त तुम्हारे पास है। ये मैला चित्त है बेटा, इसमें तो वासनाएं उग्र हो गई हैं, और वासनाएं उग्र हो गई हैं तो कैसे जाओगे भगवान के पास में। क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वो वासनाओं में होकर ही मांगोगे, वो गलत हो जाएगा सब। पहले इस चित्त को सुधारना पड़ेगा। परमात्मा तो तैयार है तुम्हारे सामने, हर क्षण मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आंखें नहीं है देखने की। वो आंखें दुरुस्त करनी पड़ेंगी बेटा। तुम सोचते हो परमात्मा आकाश में कहीं बैठा है, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ परमात्मा मौजूद है बेटा। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ परमात्मा मौजूद है। आंखें नहीं है तो कैसे देख पाओगे? आंखें हैं तो आप हर जगह उपस्थित पालोगे। क्यों नहीं है तुम्हारे पास आंखें? क्योंकि तुमने सिर्फ आँख है ना, ये इंस्ट्रूमेंट देखे हैं केवल। इस आँखों के पीछे जो बैठा है ना, उसका सुमरण कभी किया नहीं है। माला फेरत जो गया गया ना, मन का फेर कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरने से क्या जीवन रंग जाता है? अच्छे अच्छे कर्म करने से, शुभ कर्म करने से, दान पुण्य करने से, कुछ भी करने से जीवन तो रंग नहीं रहा। आप चाहे कितने ही मंदिर चले जाएं, घंटियां बजा लें, कितनी यात्रा कर लें, जीवन तो रंग नहीं रहा। कुछ भी कर लो, मन तो वही हर दिशा में दौड़ता हुआ नजर आएगा। चित्त को देखो, तुम मंदिर जाते हो, मंदिर में खड़े खड़े विचार करना कि क्या मूर्ति के सामने उपस्थित हो
या दुकान पे बैठे हो, या बच्चों को खिला रहे हो, या लाभ हानि का विचार कर रहे हो। मंदिर में भी ये चित्त मंदिर में उपस्थित नहीं होता है। तुम तीर्थ यात्रा करो, कभी देखो ये पैदल यात्री जा रहे होते, तुम उनको देखो, पैदल यात्री ऐसे होते हैं क्या? हंसी मजाक दिल लगी करते जाते होते हैं। पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं और वो मजाक कर रहे हैं, अश्लील मजाक कर रहे हैं, अश्लील भजन गाने बजा रहे हैं और वो नाचते कूदते जा रहे हैं। क्या तुमको वो ऐसे लगते हैं कि एक चित्त हो गया, एक रूप हो गए हैं? वो एक रूप व्यक्ति के तो मौन उतर जाता है बेटा अंदर, और उस मौन में केवल एक ही तस्वीर रह जाती है, एक ही तस्वीर रह जाती है, केवल राह ही रह जाती है। मंजिल का भी ख्याल निकल जाता है दिमाग से। मंजिल का यदि ख्याल आ जाए ना बेटा, तो टुकड़ों टुकड़े बट गया मन, ये चित्त टुकड़े में बट गया। राह और मंजिल जहाँ दो है ना बेटा, वहाँ तुम कभी भगवान को इन आँखों से नहीं देख पाओगे। दो हैं, यदि तुमने ख्याल भी कर लिया कि मेरे मंजिल कब मिलेगी, क्या है वहाँ पे, कितने दिन लगेंगे। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था, गुरुजी कितने दिन लगेंगे मुझको इस साधना करने में, क्या होगा। ये प्रेम करने का तरीका नहीं है बेटा। वासनाओं में होकर प्रश्न कर रहे हो कितने दिन लगेंगे। प्रेम ऐसे नहीं किया जाता कि कितने दिन तक प्रेम करूं। प्रेम के लिए जीवन समर्पित किया जाता है बेटा, जीवन दांव पे लगाए जाते हैं, तब प्रेम सफल होता है। प्रेम के लिए टाइम पीरियड होता है कोई। माला फेरत जुग गया, कितनी माला फेर लो बेटा, जीवन नहीं रंगेगा। युगों तो माला फेरो, जीवन नहीं रंगेगा। और जिस घड़ी चित्त रुक गया ना, माला छूट जाएगी हाथ से। माला लगेगी कि समय बर्बाद किए चले जा रहे हैं, माला से कुछ नहीं होगा। जिस समय चित्त रुक गया, उठना भी उसके लिए हो जाएगा और सोना भी उसके लिए हो जाएगा, खाना भी उसके लिए हो जाएगा, पीना भी उसके लिए हो जाएगा, चाल भी उसके लिए। पैर तुम्हारे होंगे लेकिन चाल परमात्मा की हो जाएगी बेटा। बोल तुम्हारे होंगे लेकिन बोलेगा निकलेगा ना उसमें से वो परमात्मा निकलेगा। देखेंगी आंखें लेकिन दर्शी परमात्मा के बन जाएंगे बेटा। वो घड़ी में माला फेरने की जरूरत नहीं रहती व्यक्ति को, फिर माला की जरूरत नहीं रहती। पर जो माला कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर, फिर डालो इस माला को। बहुत ये तो बीच में बाधा देने लगी, तो बाधा दे रही है। जीवन ही माला बन जाए तब होता है कोई संगीत शुरू। जीवन ही माला बन जाए, बस जीवन एक ऐसा रस बन जाए। रस माला में भी वो फेरने का अलग होता है, मैं तो रस ही कहूँगा। जीवन एक ऐसा रस बन जाए कि जिधर भी हम देखें, जिधर भी हम कुछ करें, वो एक चित्त से कर सकें। जहाँ हो हम पूरे उपस्थित हो जाएं, वो माना जाएगा, एक चित्त हो गया। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन। ये मन का फेर कभी नहीं जाएगा बेटा। चाहे मंदिर चले जाना, चाहे शुभ का दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे। तो आप जब भी जाते हैं बेचैनी की वजह से आप यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं आप? ये मन चैन पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, इसलिए आते हैं। चाहे मंदिर जाओ, चाहे कथाओं में जाओ, ये चैन पाना चाहता है मन। लेकिन कहीं से भी ये तरीका आपको मिल नहीं सकता कि चैन में कैसे आए। तो ऐसे महात्माओं को ढूंढो, ऐसे महात्माओं को ढूंढो जिनके पास बैठते ही चित्त रुक जाता हो, जिनके पास बैठते ही चित्त रुक जाता। फिर माला फेरने को नहीं देंगे वो तुम्हें कि माला फेरो, ये करो, वो करो। ये माला वाला बहुत फेर ली, इससे नहीं रुकेगा। और ये देख लेना बेटा, ये मानव जीवन में यदि तुमने उस तत्व को नहीं खोजा जो आत्म तत्व है, तो तुम जानवरों को भी देख लेना, वो तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ नज़र आएंगे। फिर बच्चे पैदा जानवर भी कर लेते हैं, कोई खास तुमने इस तरह का तीर नहीं मार लेते हो बच्चे पैदा करने में। वो भी बिना ट्रेनिंग के करते हैं बच्चे। वो भी पेट भरने के लिए अपना कैसे तैसे करके जुगाड़ बैठा लेते हैं। तो अच्छी कोई नौकरी लग गई हो ना तुम्हारी, और व्यवसाय अच्छे चल रहा हो, तो ये मत सोच लेना मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, पेट में भूख उतनी लगनी है। तुम उसे जिस दिन खोद लोगे कि ये भूख तो शरीर को लगती है, लेकिन ये भूख लगाने वाला कौन है, बस फिर हो गया चित्त एक। इस शरीर को भूख लगती है लेकिन लगाता कौन है? महसूस हो रही है मुझे भूख शरीर में, लेकिन इस भूख के पीछे बैठा कौन है जो लगा रहा है? अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुम तो भूख लगती है तो जुगाड़ में रुक जाते हो कि पेट को कैसे पूरित करें, ये करो, वो करो, ये जुगाड़ करो, वे जुगाड़ करो। भूख लगती है नहीं तो बेटा अपने आप दौड़ हो जाती है और पेट भी भर लेता है व्यक्ति।
लेकिन आप तो ज़रूरत के हिसाब से कुछ करते ही नहीं हैं। आप तो जो भी कुछ करते हैं वो तो इच्छाओं के हिसाब से करते हैं, बस वहीं मेला हो जाता है, वहीं फिर भाग दौड़ चालू हो जाती है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ। जो डर गया ना बेटा, जीवन से प्रेम करने से ही कोई डर गया, जीवन को प्रेम करने से जो घबरा गया वो सागर के किनारे ही बैठा रह जाता है। जिन खोजा तिन पाइया, और जो साहस कर लिया ना थोड़ा, एक बार बेटा साहस यदि हो गया ना तो वो चीज़ भी जानने में आ जाती है जिसके लिए जीवन मिला है। और जिस घड़ी तुम जान लोगे ना उसको तो कहोगे कि यार कुछ जाना ही नहीं, जाना और अनजाना एक सा ही हो गया। लेकिन जानना ज़रूरी है बेटा। जो चीज़ें जानने में आती है ना उनसे क्या खाक मिलता है। आज तुम कहीं जाओ और तुम्हें खोजते 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 और तुम्हें कोई हीरा मिल जाए या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए उपयोगी, सोना चांदी कुछ भी मिल जाए, जो चीज़ मिल ही जाती है बेटा उनको खोने का डर पैदा हो जाता है। ये ध्यान कर लेना बात। चीज़ तो वही सगी होती है जो मिल जाए और मिली सी भी ना लगे, खोने का डर ही ख़त्म हो गया, फिर सारे भय ही ख़त्म हो जाते हैं। भय तो तभी लगता है कि कोई चीज़ पाने जैसी लगे। जब कोई चीज़ पा जाती है तो डर खड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। भय में जीता है व्यक्ति, कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए। परमात्मा बेटा पा भी जाता है और लगेगा भी नहीं मैंने पा भी लिया है। जिस घड़ी तुम देखोगे तो कहोगे कि पा सब लिया, लेकिन मैं ये कैसे कह दूं कि पा लिया, क्योंकि हाथ में तो कुछ नहीं है, हाथ तो फिर भी खाली है, तो वो कुछ नहीं कह पाएगा। कोई पूछते भाई तुमने परमात्मा पा लिया तुम्हें क्या मिला, क्या मिला? वो कहेगा कि इतना मिल गया कि सब मिल गया। लेकिन जो मैं ये कैसे कह दूं कि मुझे मिल गया, ये भी कह सकता हूँ मुझे मिल गया, और मैं ये भी नहीं ये भी कह सकता हूँ मुझे तो नहीं मिला। अब ये दोनों बातें एक ही सच हैं, दोनों बात अलग अलग नहीं बोल रहा वो। क्योंकि जो चीज़ मिल ही जाती है वो ना मिले के बराबर समझो बेटा, वो छूट जाएगी। जो मिल ही गई उसमें छूटने का डर है और वो छूट ही जाएगी। मौत तो छुड़ा देगी ना, वैसे नहीं छूटेगी तो दूसरे नहीं छुड़ाएंगे तो मौत छुड़ा देगी। लेकिन जो मिल जाता है और फिर ना मिला हुआ रहे उसे मौत भी नहीं छुड़ा सकती। वो मौत के पार भी हाजिर रहता है बेटा, वो नहीं छुड़ा सकती मौत भी उसे। मौत के पार भी रहेगा वो, कैसे छुड़ाए? जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पैठ। मैं बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। मैं तो इसी से डर गई कि कितने दिन साधना करनी पड़ेगी। मुझ तो इसी से डर गई कि क्या होगा प्रेम करने से। प्रेम करने से तुम संसार में तुमको कुछ मिला है दुख के अलावा? जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। छुप छुप के करने लगते हो प्रेम, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। इधर मिल जाए ना तुम वहाँ चौराहे पे, मैं इधर से निकल के आ रहा हूँ तुम वहाँ मिल जाना मुझे, और वो क्या फिर ठीक है समय से लौटना है, समय से जाना, फिर पीड़ा, काम धंधे छूटते हैं, कितनी पीड़ा। प्रेम करने से सुख मिलता है। जब यहीं सुख नहीं मिलता है तो परमात्मा से प्रेम करने पर सुख मिलेगा क्या? भक्तों को तुमने देखा, किसको सुखी देखा? भक्त तुम्हें सुखी देखते हैं क्या कभी? कितनी पीड़ाओं में मिलेंगे एकदम से। उससे बढ़िया तो तुम दिखते हो। तुम लगोगे यार क्या मतलब है भक्त बनने से, लेकिन बेटा तुम इतने अच्छे दिखते हो ना, तो अभी अंदर देख लेना कितने दुखी हो। भक्त बुरा सा भी दिख रहा होगा ना तो देख लेना कि वो स्वर्ग का अधिकारी भी बन गया होगा, तुम नरक के लायक भी नहीं हो। तुम अभी भी भीतर न रात को चैन है, नींद नहीं रात में, दिन को चैन नहीं। भक्त को देखना बेटा, वो अपनी नींद सो जाता है और अपने उठाए उठ जाता है भक्त। यही तो सबसे बड़ा सुख है। तुम सुख किस चीज़ को समझते हो? पैसा ज़्यादा मिल जाए, संपत्तियाँ ज़्यादा आ जाए, ये सुख नहीं है। जो अपनी नींद सो जाता हो, अपनी नींद अपने उठाए उठ जाता हो, उससे ज़्यादा सुखी खोजना कौन है? क्या मिलता है? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि मुझे नींद आती है जब सो जाता हूँ। तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम्हें नींद आती है जब नहीं सोते वो तो शरीर का गुण धर्म है जो नींद ले ही आती है तुम्हें। यह है, जिसको मिल गया वो कह नहीं सकेगा बेटा। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ, एक ही बात आपको फिर पढ़ के बताता हूँ, और सालों से एक बात बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद भी तुम भटक जाते हो। एक ही बात कहनी है मुझे और फिर भटक जाते हो। समझते तो पूरा ही हो तुम मेरी बातों को, लेकिन अंदर की कोई है ना, अंदर उस तक नहीं जाने देते। समझ को यहाँ तक ले जाते हो, नीचे नहीं उतरने देते। बातें तो सब समझ में आ गई, क्यों हिंदी में बोल रहा हूँ, इसमें कोई संस्कृत अंग्रेजी भाषा नहीं है और ऐसी कोई भी शब्द नहीं है। मैं इतनी
भाषा को नीचे उतार के बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप कहीं अटक ना जाए भाषा में, लेकिन उस शब्दों को ऊपर पहुँचा देते हैं यहाँ। और जब यहाँ पहुँचती है ना चीज़, जब बुद्धि में पहुँच जाती है बेटा, और बुद्धि में पहुँचने का मतलब ये कि अहंकार में होकर के सोच निकलेगी। फिर जितना भी विचार करोगे वो आत्मा से दूर ले जाने का ही प्रयोजन करेगी वो चीज़, क्योंकि अहंकार कभी आत्मा के नज़दीक नहीं लाता। अहंकार हमेशा आत्मा से दूर ले जाएगा। और यदि बातें नीचे उतर गई ना बेटा हृदय में, फिर सोच देखना, बिना समझे सारा समझ में आ जाएगा बेटा। बिना समझे समझ में आ जाता है, बिना समझे समझ में आ जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो तो जानता भी नहीं शब्दों को, खूब रो रहा हो लेकिन माँ की गोद में आते ही चुप क्यों हो जाता है? ये समझता है कि ये मेरी माँ है, समझता है। तुम कितना ही प्रेम से बोलो, समझता है ये प्रेम है। तुम कितने ही मुंह को अच्छी तरह आंसू से भर भर के बोल लो, समझ जाएगा कि ये कितना प्रेमी है। नहीं नहीं, भाषा की ज़रूरत नहीं है उसे, उसे भाव की ज़रूरत है जो माँ से निकल रहा है। वो खुशबू से पहचान जाएगा, चुप हो जाएगा बच्चा। भाषा तो बोली जाती है, महात्मा भाषा तो बोलते हैं तुम्हारे सामने, क्योंकि यही एक माध्यम है समझाने का, इसलिए भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो समझ है ना, वो भाषा में नहीं है। भाषा से अलग है कोई चीज़ जो समझती है। आप भाषा को लेकर के दिमाग में घुस जाएंगे तो आप दूर ही चले जाएंगे इन शब्दों से भी, कुछ और ही अर्थ निकाल लेंगे। इनका कहने का अर्थ ये है और ये वो है, मैं देख के आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं है। क्या देख के आ गए? अभी तो तुम तुम्हारी पत्नी बच्चों को इतने दिन से रह रहे हो, तब भी नहीं पहचान सकते। कब धोखे दे जाएंगे वो तुम्हें? तुम मुझे थोड़ी सी देर में पहचान सकते हो आके यहाँ पे कि मैं तो देखा है वहाँ कुछ नहीं है। लोग नाचते हैं, लोग इस तरह से रोते हैं, पता नहीं क्या भभूति डाल देते हैं। बिना भभूति डाले एक पता लग जाएगा तुम्हें। 4 दिन ठहरो, जब धोखे मिलेंगे तुम्हें घर से ही। अपने जिनको समझ रखा है ना, वही समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें अभी, तुम यहाँ समझोगे। तो जरा देखो बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे जाने दो, शब्द अलग हो जाएंगे और समझ पैदा हो जाएगी। एक झटके में कुछ और चीज़ समझ में आ जाती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रे तू आए फल होए। धीरे धीरे होने दो जैसे, क्योंकि संसार में धीरे धीरे ही से सारे काम होते हैं। और वो धीरे धीरे होने की जो अभ्यास है ना, उसको तुम जानते हो। धीरे धीरे होने वाले अभ्यास को तो ठीक है, एकदम से निर्णय मत ले लेना बेटा, क्योंकि धीरे धीरे से ही सारी चीज़ सीखी है। बचपन धीरे धीरे आता है, जवानी भी धीरे धीरे आती है, बुढ़ापा भी धीरे धीरे आता है। तुम कोई भी काम करते हो वो धीरे धीरे से ही पूरा होता है। धीरे से चालू होते होते पूर्णता पे पहुंचता है। एकदम से पूर्ण कभी नहीं होता कोई भी कार्य तुम्हारा। तो तुम यहाँ आए हो, क्षण भर में निर्णय ले रहे हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं देखा। सारी कामों को धीरे धीरे कर रहे हो, सारे कामों में तुम धीरज रख रहे हो। हर जगह धीरज, हर जगह धीरज, और यहाँ त्वरता कि देख लिया मैंने तो सब कुछ। इतनी जल्दी तो कोई भगवान भी देख नहीं पा सकता है। इतनी जल्दी निर्णय बना लिया, कुछ नहीं है यहाँ तो, इतनी जल्दी। अरे तुम बुद्धिमान आदमी हो, थोड़ा सा वक्त तो दो बेटा, थोड़ा सा वक्त तो दो। इतना जीवन गुजर गया तुम्हारा, इतना जीवन गुजर गया समझते समझते, और अभी तक तुम कुछ नहीं समझ पाए हो। खाने कमाने लायक बने हो, केवल जुगाड़ करते हो, रोटी का भी सही ढंग से नहीं बैठ रहे वो भी। इतनी बुद्धि लगाते हो, इतना दिमाग लगाते हो, इतना दिमाग लगाने के बाद भी तुम्हें रोटी का भी अभी जुगाड़ नहीं बैठा है, उसके लिए भी रात दिन सोचने लगते हो। इतने, अरे कम से कम पेट भरने लायक तो बन जाते बुद्धि से, वो भी नहीं बने। इतना सोचते 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 सोचते, और यहाँ आके तुरंत निर्णय ले लिया, कुछ भी नहीं है। अरे थोड़ा सा चपड़ासी बनने के लिए भी कम से कम नहीं तो 25 साल की उम्र चाहिए। वो भी समझ, इतनी समझ आती है कि आप चपड़ासी बने हो 25 साल में। यहाँ 5 मिनट में निर्णय ले लिया कि कुछ भी नहीं है। चपड़ासी बनने तक की अकल तुम्हें 25 साल में आ रही है, और कुछ भी नहीं है। तो बेटा कुछ भी नहीं है, इसको इसलिए कहते हो तुम कि चित्त चलायमान है। चित्त की दशाएं बीमार हो गई हैं, चित्त बीमार हो गया है, बीमारू चित्त इधर उधर भागता है। और इस चित्त का इलाज अस्पताल में नहीं मिलता बेटा। ऐसा नहीं है कि इस चित्त का इलाज अस्पताल में मिल जाता हो। अस्पताल में तो शरीरों का इलाज मिलता है, चित्त का इलाज नहीं मिलता। ये बीमार चित्त यदि किसी का हो, विक्षिप्तता आ जाती है, तो डॉक्टर भी उसको कोई और इलाज नहीं देता है, नींद का इंजेक्शन देगा पहले कि इसको शांत होने दो पहले। यदि ये फिरता रहेगा तो मैं भी इलाज नहीं कर पाऊँ। शरीर का भी इलाज संभव नहीं है। शरीर का इलाज भी वो जब करेगा थोड़ा सा चैन में तो आए। और वैसे यदि आँख खुली रहेंगी, होश में रहेगा, तो चैन में रहने वाला है नहीं। ये तो फिर इधर उधर की सोचेगा। तो इसको सुला दो पहले,
तो सोने पर तो आप जो निर्णय करते हैं ना थोड़ी देर में, ये बीमार चित्त का निर्णय है, और बीमार चित्त से कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इसीलिए तो आपको कोई सफलता नहीं मिलती संसार में, क्योंकि संसार में भी सफल होने के लिए तो बेटा एकाग्र चित्त चाहिए। संसार में भी तो सफल होने के लिए कुछ ऐसा चाहिए। अब तुम चारों तरफ घूमते रहते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चित्त में, तो बेटा बच्चों का प्रेम भी नहीं मिल जाएगा। घूमते हुए चित्त में तो बच्चों से भी प्रेम पूरा नहीं कर पाओगे। बच्चे गोदी में बैठे रहेंगे और चित्त इधर उधर चलता रहेगा। वो आएगा पैसे लेने के लिए, उसको पैसे देने हैं, ये मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाना है, और बच्चे को भी खिला रहे हो। कैसे हो बेटा, चुप हो जाओ। और वो भी चित्त घूम रहा है, ये बच्चे से प्रेम करना है, थोड़ा सा ठहरो। जब भी तो बच्चे बेटा आगे जाके तुम्हें जूते देते हैं। क्यों दे रहे जूते? क्योंकि चित्त तो लगा ही नहीं उनमें। चित्त तो पहले घूम रहा था इधर से उधर, उधर से उधर, और बच्चे गोदी में खिला रहे हैं। अब बच्चे तो पल ही जाते हैं बेटा, वो तो पलते ही हैं, क्योंकि वो तो भगवान पाल रहा है उनको, तो तुम खा रहे हो तो उनको खिलाई देते हो। लेकिन बच्चे में डूब करके प्रेम करना सीखो। जब तुम्हें बच्चा सगा होगा, आज रो रहे हो, बच्चे जूते क्यों मार रहे हैं? इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुमने उनको कभी सही ढंग से प्रेम सिखाया ही नहीं। तुम ही नहीं जानते थे प्रेम, तुमने ही प्रेम को कभी सीखा नहीं। तुम भी जिस प्रेम को जानते थे वो वासना का प्रेम था, उसमें ही प्रेम को सिद्ध करते घूम रहे थे। वासना से निकल के जरा प्रेम को देखते बेटा, तब उस घड़ी ठहरे हुए चित्त में प्रेम करके देखते परिवार से, तो परिवार का पता लगता कि परिवार से कैसे प्रेम किया जाता है। अभी तो धोखों से भरे हो, अभी तो दुख पाने का चालू हुआ है सिलसिला चालू हुआ है, क्योंकि ये बीज तुमने बोए बेटा, कांटों के बीज तुमने बोए, कांटे ही निकलेंगे इसमें। तुम उस समय फूल के बीज बो देते ना, समय तो था तुम्हारे पास फूल के बीज बोने के लिए, लेकिन ठहरे नहीं। उस समय भी तुम ये निर्णय लेते थे, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। उस समय फूल के बीज बोए जा सकते थे, एकाग्र हुआ जा सकता था, एक चित्त हुआ जा सकता था। मिला होगा कोई ना कोई, टकराया होगा महात्मा, लेकिन हमेशा ही ये घूमते हुए चित्त में उनके दर्शन किए, उनकी ऊर्जा तुम तक पहुँची तो थी, लेकिन बीच में ही कट गई। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो तुम जरा सोच के देखो बेटा, इस संसार के लायक भी रहे। इतनी उम्र होने के बाद तुम ये कह दो मुझसे कि इस संसार के लायक हो क्या? तुम अब भी ऐसे ही रो रहे हो, ऐसे ही चले जाना रोते रोते। जो रोते जाता है ना बेटा, वो नरक में ही जाता है, ये ध्यान कर लेना बात। उसको स्वर्ग नहीं मिलना कभी भी। जो यहाँ नाच रहा है ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ स्वर्ग में भी नाचेगा जाके, सबके दरवाजे खुले हैं उसके। जो यहीं रो रहा है, रात दिन बेचैनी हो रही है, बेचैन यहीं आदमी जो चैन में रह सकता था, उसने बेचैनी इकट्ठी की है। कि भगवान ने तुम्हें बेचैन करने के लिए, बेचैन रहने के लिए भेजा है। मनुष्य योनि बहुत बड़ी योनि है बेटा। इस योनि में चाहो ना तुम, तो इस योनि में स्वर्ग स्थापित कर सकते हो। तुम चाहो तो नरक से जीवन गुजार सकते हो। लेकिन कभी पूछा ही नहीं, उड़ते हुए चित्त में, घूमते हुए चित्त में निर्णय ले लेते हो। कभी शांत चित्त को किया नहीं, कभी चित्त में एक रूपता कभी पैदा नहीं की। एक रूपता वाला चिंतन तो कभी अनुभव में ही नहीं आया। अब एक रूपता वाला चिंतन अनुभव में ही नहीं आया तो कैसे करोगे? अब ठीक है, कहते रहो फिर, जो भाग में लिखा है भाई वो तो लिखा ही है। सब दुनिया मर रही है तो हम भी मर जाएंगे, तो मरते रहो। किसने कहा रोका है तुम्हें? किसको सुना रहे हो ये बात? तुम्हारी बेचैनी है, तुम कोई सुना रही है ये बात? किसी दूसरे से क्यों कह रहे हो? तुम ही सुनना चाह रहे हो, क्योंकि सांत्वना खुद को देनी है। ये शब्द कह के भी सांत्वना खुद लेना चाह रहे हो कि ये कह करके मैं तो सांत्वना लूँ कि खुद तो और मरेंगे, तुम भी मर जाएंगे। खुद तो बेचैन है, सोच रहे ऐसे कह के मैं मेरे को ही सांत्वना दे लूँ, मैं थोड़ी देर चैन तो पा लूँ। मर जाना, मरना ही लिखा है तो कौन रोक रहा है तुम्हें मरने से? गंगा जी में जाते ही हर साल, कूद पड़ो वहाँ पे। बहुत सरलता बता देता हूँ मरने की, तुम्हें कूद पड़ो, मर जाओ वहाँ पे। क्या चैन मिल जाएगा तुम्हें डूबने से? किसी को चैन? उपचार करो, वक्त है, अब भी खड़े होने का वक्त है बेटा। खड़े हो, अपने लिए खड़े हो। कोई युद्ध पे नहीं जाना है, अपने ही लिए। अपने ही हाथ में हथियार ले लो इस अहंकार को मारने का, इस चित्त को एक रुख बनाने का। उस घड़ी पता लगेगा जीवन क्या है बेटा। जीवन का अभी कोई पता नहीं। अभी तो बस सुबह उठ जाते हो, समझते हो इधर दुकान चले गए, शाम को आ गए, इधर से लड़ाई झगड़ा कर लिया, इधर से वो कर लिया, वो कर लिया। ये जीवन है। जीवन की छाया भी नहीं है। खां का जीवन समझ रहे हो आप? जीवन की छाया भी नहीं है। जो सुबह उठ के दुकान चले गए, खाना कमाना सीख लिया, अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, भाई हमारे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। सांत्वना दे रहे हो खुद को, पता लग जाए बेटा आनंद ही आनंद का। अंदर तो चल रहे हैं घमासान, ऊपर से कहे जा रहे हैं आनंद ही आनंद है। अभी तो सुख को भी नहीं जानते, आनंद को क्या जानोगे बेटा?